किशनपुर गांव में बिरजू अपनी पत्नी मधु और छोटे भाई रमेश के साथ रहता था। जब बिरजू 10 साल का था तभी उसके माता पिता का एक दुर्घटना के चलते देहांत हो गया था, जिसके बाद बिरजू ने ही अपने छोटे भाई रमेश को पाल पोस कर बड़ा किया। जरा देखिए तो इसे, कल रात भी इसने कुछ भी नहीं खाया है और अभी भी ये खाना नहीं खा रहा है। क्यों भाई, खाना क्यों नहीं खा रहा तू? किस बात पर नाराज हो गया हमसे? मैंने आपसे एक मोबाइल फोन मांगा था भैया, और आपने वो भी मुझे लाकर नहीं दिया। अच्छा, तो इस बात से नाराज है तू? अच्छा चल कोई बात नहीं, इस बार पैसे मिलेंगे तो ले आऊंगा तेरे लिए मोबाइल, ठीक है? अब गुस्सा छोड़ और खाना खा ले। बिरजू कभी भी रमेश को उदास नहीं देख सकता था। अगले महीने पगार आते ही उसने सबसे पहले किश्तों पर रमेश के लिए फोन खरीदा। ये ले तेरा फोन, अब तो खुश है ना तू? हाँ भैया, बहुत खुश हूँ, थैंक यू सो मच। रमेश अपना फोन लेकर अपने दोस्त लखन के पास चला जाता है। अरे ये क्या, तू सस्ता सा फोन लेकर इतना खुश हो रहा है? सिर्फ 7,000 का ही तो फोन है ये। मेरा फोन देख, पूरे 50,000 रुपए का है। क्या 50,000 रुपए का फोन? लेकिन तेरे पास इतना महंगा फोन खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए? अरे मेरे बापू ने एक बार मुझे किताबें लाने के लिए पैसे दिए थे और वो पैसे मैंने जुए में लगा दिए। पैसे दोगुने होते गए और इसी तरह मैं हर रोज जुए में पैसे लगाता रहा। सिर्फ ये फोन ही नहीं, मेरे पास और बहुत कुछ है जो मैंने जुए से कमाया है। अरे वाह, तूने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? मुझे भी खूब सारे पैसे कमाने हैं। आखिर कब तक इस तरह भैया से भिखारियों की तरह पैसे मांगता रहूंगा? तो ठीक है, फिर कल 1,000 रुपए लेकर मेरे घर आ जाना, तुझे भी जुए के अड्डे पर ले जाऊंगा। अगली सुबह रमेश अपने भाई से किताबें खरीदने के बहाने 1,000 रुपए मांगता है और लखन के साथ जाकर उन पैसों को जुए में लगा देता है और तुक्के से वो उस दिन जीत जाता है। वाह यार, ये तो कमाल हो गया। 1,000 लेकर आया था और उसके तूने 3,000 बनवा दिए। अब कल यही पैसा दोबारा से जुए में लगाऊंगा और सीधे 10,000 रुपए लेकर जाऊंगा। रमेश जुए में जीते हुए पैसे अपनी जेब में अच्छी तरह से छुपा लेता है और घर वापस आ जाता है। अरे तेरी किताबें कहाँ हैं? तूने तो कहा था कि तू किताबें लेने जा रहा है। नहीं भाभी, किताबें लेने तो गया था लेकिन मिली नहीं। दुकान वाले के पास पैसा जमा करके आया हूँ, उसने कहा है किताबें आते ही घर पहुंचा देगा। अच्छा ठीक है, मैंने खाना बना दिया है, हाथ मुंह धो ले, तेरे भैया भी आते ही होंगे। रमेश सबके साथ बैठकर खाना खाता है, लेकिन वो इस बारे में किसी को भी भनक नहीं लगने देता कि वो जुआ खेल कर आया है। वो कई दिन तक जुआ खेलता है और शुरू में वो हर बार जुए में जीत जाता है। तभी ऐसे ही कुछ दिन बाद, अरे रहने दे, मत लगा ये पैसे। आज सुबह से बार बार हार रहा हूँ, अब ये आखिरी 50,000 रुपए बचे हैं। अरे 1-2 बार हार गया तो क्या हुआ? हर रोज तो मैं ही जीतता हूँ ना, और मैं वो डरपोक नहीं हूँ कि हारने के डर से खेलना छोड़ दूं। रमेश आखिरी 50,000 रुपए भी दाव पर लगा देता है और हार जाता है। अब उसके पास दाव पर लगाने को कुछ नहीं था, तो वो वहाँ पर बैठे सभी लोगों से एक एक करके उधार लेता जाता है और सारे के सारे पैसे जुए में हार जाता है और हारने के बाद लखन के साथ अपने घर वापस आ जाता है। मैंने तुझे मना किया था ना ये सब करने से, अब कहाँ से लौटाएगा उन सबके पैसे? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई यार, मैं तो यहाँ से भाग रहा हूँ। अगर कोई पैसे लेने आएगा तो भैया से पैसे मांग लेगा, वैसे भी मेरी जिम्मेदारी उनकी ही तो है। रमेश उसी दिन वहाँ से भाग जाता है। 2-3 दिन तक रमेश जुआ खेलने नहीं आता, तो सबके सब उधार लिए पैसे वापस लेने के लिए उसके घर पहुँच जाते हैं। अरे आप सब लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अरे तेरा भाई रमेश कहाँ पर है? उसने जुआ खेलने के लिए हम सबसे पैसे लिए थे, हमें अपने पैसे वापस चाहिए। कहाँ पर है वो? बुलाओ उसे। वो तो पढ़ने के लिए शहर गया है। और मेरा भाई कोई जुआ वगैरह नहीं खेलता था, क्यों उस पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो? ज्यादा चालाक मत बन, समझा? दोनों भाई एक नंबर के नौटंकी है। हमें लग ही रहा था कि वो यहाँ से भाग गया है, लेकिन अगर आज शाम तक हमें हमारे पैसे नहीं मिले ना, तो तुम्हारे इस घर को आग लगा देंगे। आज के आज हमें हमारे पैसे चाहिए तो चाहिए। वो लोग उन्हें धमकी देकर वहाँ से चले जाते हैं। इन लोगों के पैसे लौटाने के लिए हमें अपना घर बेचना ही पड़ेगा, वरना ये सब हमें नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अपना घर छोड़कर हम जाएंगे कहाँ?
इसके अलावा तो हमारे पास रहने का कोई और भी ठिकाना नहीं है। हाँ जानता हूं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर मैंने ये घर बेचकर इनके पैसे नहीं दिए तो ये जरूर हमें नुकसान पहुंचाएंगे, और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दे सकता। हम ये गांव छोड़कर चले जाएंगे। बिरजू अपना घर बेचकर उन सब के पैसे चुका देता है और दूसरे गांव में अपनी छोटी सी घास फूस की झोपड़ी डालकर रहने लगता है। जिस भाई के लिए आपने अपनी जिंदगी में इतना सब किया, उसी की वजह से आपको अपना घर छोड़कर इस घास की झोपड़ी में रहना पड़ रहा है। भगवान ऐसा भाई किसी को ना दे। तुम उसे मत कोसो मधु, पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया। ना जाने ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी थी उसके ऊपर। खैर ये सब बातें छोड़ो और मेरी रोटियां बांध दो, मुझे काम पर जाना है। बिरजू थैली में रोटियां लेकर अपने काम पर निकल जाता है। वो अपना मजदूरी का काम कर रहा था, तभी उसकी नजर सामने एक ठेले पर पड़ती है, जहाँ पर उसका छोटा भाई रमेश बर्तन धो रहा था। वो जल्दी से दौड़कर उसके पास जाता है। रमेश, तू यहाँ पर? भैया भैया मुझे माफ कर दीजिए भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं जानता हूँ मेरी वजह से आपका घर चला गया। लखन ने मुझे सब बताया भैया। मैं तो आपके माफी की भी काबिल नहीं हूँ। तूने बहुत गलत किया। हाँ बहुत गलत किया तूने। अगर तुझसे गलती हो गई थी तो एक बार मेरे पास आकर मुझसे बात तो करनी चाहिए थी ना। तू इस तरह मुझे छोड़कर आ गया, एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा। बचपन से अपने बच्चे की तरह प्यार किया मैंने तुझे। एक एक दिन तेरे बिना कैसे काटा है ये मैं ही जानता हूं। बहुत दिन तू मुझसे दूर रह लिया, पर अब घर चल। नहीं भैया, मैं इस लायक नहीं हूं कि अब आपके साथ रहूं, और आप कैसे मुझे माफ कर सकते हो? मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, मुझे इस गुनाह की सजा भुगतने दीजिए भैया। मैं तो आपसे नजरें भी नहीं मिला पा रहा हूं, तो आपके साथ एक घर में कैसे रहूंगा? गलती तो इंसान से ही होती है ना रमेश, और अपने बच्चे से जब गलती हो जाए तो माँ बाप उससे मुंह नहीं फिरा करते। भले ही तू मेरी संतान नहीं है, लेकिन मेरे लिए तू उससे कम भी नहीं है। मैं अब एक और दिन भी तेरे बिना नहीं रह सकता। चल उठ। बिरजू की बातें सुनकर रमेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अपने बड़े भाई का प्यार देखकर उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। वो कई सालों तक कड़ी मेहनत करता है और पैसे जोड़कर अपने भाई भाभी के लिए एक नया घर बनाता है। वो बड़े भाई का प्यार ही था जिसने इतना सब होने के बाद भी उसे माफ कर दिया। लेकिन रमेश ने भी अपनी गलती को सुधारा और उसकी वजह से जो उसके भाई भाभी से छिन गया था वो सब उन्हें वापस लौटाया।